हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं हाउ टू मेक इंग्लिश नोट्स। अगर आपको इंग्लिश के नोट्स क्रिएट करने हैं जिससे आपको आसानी हो आपके एग्जाम टाइम के लिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए। तो चलो फिर बिना इंट्रो में टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहली बात, इस वीडियो में हम इंग्लिश के नोट्स कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ कि आप आसानी से इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर एंड अदर थिंग्स कैसे याद कर सकते हो और अच्छे से लिख कर आ सकते हो एग्जाम में अपने, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो बात करेंगे स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप आपका, रीड द चैप्टर स्लोली। आपका जिस चैप्टर के आप स्टडी कर रहे हैं उसको पहले एक बार स्लोली आप रीड कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका वो चैप्टर आपको लगभग समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको अगेन फिर से रीड करेंगे। अगर तब भी नहीं आता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन किसी अपने घर में किसी से पूछ सकते हैं। अगर नहीं है घर में तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ओवरऑल आपको फर्स्ट स्टेप में चैप्टर रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि चैप्टर की स्टोरी क्या कहती है। उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप। जब आपने स्टोरी समझ ली है कि स्टोरी क्या थी, उसके बाद आप सेकंड स्टेप आता है आपके की फाइंड द डिफिकल्ट वर्ड्स। आपको डिफिकल्ट वर्ड फाइंड करने हैं उस चैप्टर में। जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे हैं जिनके आपको मीनिंग नहीं पता, और उन वर्ड को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, जिससे क्या होगा कि आपको उन वर्ड की मीनिंग याद हो जाएगी और उनकी स्पेलिंग भी आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप से पहले एक स्टेप और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो चैप्टर रीड तो कर लेते हैं लेकिन उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते। उसके लिए स्टेप है कि लर्न इंग्लिश ग्रामर। जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पहले क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, पहले आपका जितना भी आपके क्लास का ग्रामर सेक्शन है आप उस पर जाएंगे। अब उसको आपको कैसे करना है, आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब आपको वो चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप कुछ पैराग्राफ लिख भी पाओगे इन इंग्लिश। ठीक, इतना हो जाएगा। जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको कुछ टाइम लगेगा सीखने में, बहुत से बहुत एक हफ्ता एक महीना लग सकता है आपको ये टाइम देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको ये टाइम देना पड़ेगा, तो आज से ही स्टार्ट कीजिएगा, वरना आगे चलकर फिर से आपको परेशानी होने वाली है। तो अभी से आप टाइम देंगे अपनी ग्रामर पे तो आपको आगे चलकर बेनिफिट होगा, और फिर दोबारा देने की जरूरत पड़ेगी भी फिर आपको, क्योंकि आपका लेवल अप हो जाएगा, आपको अपने आप ही समझ में आएगा और एडवांस टेक्निक आपके सामने आएंगी, वो भी आसानी से आप समझ पाओगे। अब आता है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ट्राई क्वेश्चन आंसर इन योर ओन वर्ड। आप खुद अपने ही वर्ड में उन क्वेश्चन आंसर को ट्राई कीजिए। आपने क्वेश्चन रीड करा, आपके पास स्टोरी है, तो आपकी ग्रामर अब स्ट्रॉन्ग है, आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड। जब आप खुद लिखोगे अपने पास से, तो जिससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उसको अच्छे से एक तो लिख भी पाओगे, और क्योंकि आपने उसको खुद लिखा है अपने पास से तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक, अगर आप कोई भी चीज़ रीड करके उसको लर्न करोगे तो आप उसको भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, लेकिन क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया है वो क्वेश्चन का आंसर, तो आपको वो याद रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिकी पॉइंट है कि आपने जो आंसर लिखा है, जो खुद के वर्ड में आपने आंसर लिखा है, उसमें आपको वो डिफिकल्ट वर्ड्स ऐड करने हैं जो आपने रीड करे हैं चैप्टर के अंदर, जिससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा एग्जामिनर को, जो समझेगा कि आपने वो चैप्टर अच्छे से रीड करा है, क्योंकि आप उसी चैप्टर से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स उस आंसर में यूज कर रहे हो। ठीक है, अपने वर्ड्स तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में उन डिफिकल्ट वर्ड्स को भी यूज करना है, जिससे आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा और आप वो एक परफेक्ट नोट्स भी बन जाएंगे। और वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम टाइम में, और आप उनको कभी नहीं भूलोगे। और बात रही ग्रामर की, आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है वो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो ये थी वीडियो को आपको इंग्लिश के नोट्स कैसे क्रिएट करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। और मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।